हाय फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूँ और इस क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ। ठीक है, क्या आपका है अनुसूचित जातियाँ, ठीक है, और आपका जनजातियाँ, यानी कि आप कह सकते हैं कि एससी और एसटी, ठीक है, इसके पूरे समुचित देखेंगे, है ना। इसका पॉलिटिकल देखेंगे, इसका इकोनॉमिक देखेंगे, इसका हिस्ट्री देखेंगे, इसका धार्मिक वगैरह देखेंगे। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियां के अंतर्गत कि सबसे वंचित सामाजिक और आर्थिक समूहों में से एक है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूहों में से एक जनजाति है, एक है। ठीक है, उनके बाद कहता है कि अनुसूचित जातियां, इस पॉइंट को देख रहे हैं, अनुसूचित जातियां हिंदू धर्म की जातीय व्यवस्था में एक उप समुदाय है। ठीक है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न, अत्यधिक सामाजिक अलगाव का सामना किया है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो है हिंदू धर्म के जातीय व्यवस्था में एक उप समुदाय से संबंधित है। ठीक है, और साथ में इनके साथ, ठीक है, उत्पीड़न, अत्यधिक सामाजिक अलगाव, ठीक है, ये सब का सामना इसको करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए है क्या कि अनुसूचित जनजातियां, ठीक है, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं अनुसूचित जनजातियां, इसके बारे में देखिए। अनुसूचित जनजातियां क्या कहता है, कहता है कि अनुसूचित जनजातियां भौगोलिक आधार पर मुख्य धारा के समाज से दूर हाशिए पर स्थित है। ठीक है, क्या कहता है कि अनुसूचित जनजातियां जो है कि भौगोलिक आधार पर, है ना, अगर देखा जाए तो वो मुख्य धारा के समाज से दूर हाशिए पर स्थित है, बैठे हैं। इसके अंतर्गत देखिए क्या कहता है कि यह समूह अपने सामाजिक विकास के दौर में पीछे छूट गया है ना। मतलब आपका जो अनुसूचित जनजातियां जो है ना, ये आपका सामाजिक विकास की बात अगर की जाए इन सब जनजातियों में तो बहुत अभी भी पीछे दिखाई पड़ता है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन तथा अर्थव्यवस्था होती है। समझ गए, इनकी जो विशिष्टता है इन सब बातों पर है। अब आगे चलते हैं और इन जनजातियों को, ठीक है, उनका हम लोग आगे संवैधानिक स्थिति देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप लोग संविधान देखे होंगे, उसमें जो अनुच्छेद है कह रहा है संवैधानिक स्थिति में इन दोनों एससी एसटी का संबंध में अनुच्छेद 15, ठीक है, अनुच्छेद 15 का चौथा में, ठीक है, जैसे उसमें होगा क ख ग घ घ, ठीक है, तो चौथा में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हितों का विकास के बारे में बात किया गया है। समझ गए, अब क्या क्या, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हितों का विकास। समझ गए, किसमें, संविधान में अनुच्छेद 15 में ऐसा बात किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 16 में क्या कहता है। अनुच्छेद 16 का चौथा भाग, पदों और सेवाओं में आरक्षण। ठीक है, एससी एसटी के लिए कह रहा है कि आरक्षण का भी आपका अनुच्छेद
16 में बात किया गया है। अब अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 और 5वां पॉइंट, ठीक है, इसका 5वां जो क ख ग घ करके दे दिया रहता है, उसमें से 5वां भाग कर एक्ट संपत्ति में जनजातियों के हितों की सुरक्षा करना। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग देखें कि आपके 3 अनुच्छेद जो है कैसे काम आए। अब हम लोग बतला दें आप लोगों को अनुच्छेद 23 के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, ठीक है, उन लोगों को बचाना है। अब है अनुच्छेद 46, और अनुच्छेद 46 का कहता है शिक्षा और अर्थ, शिक्षा वृद्धि और अर्थ रुपया पैसा वृद्धि के संबंध में। उनके बाद कहता है अनुच्छेद 164 पहला क, ठीक है। इसमें कहता क्या है कि कुछ राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति, है ना, होती है, जिसमें झारखंड भी इस आपका अनुच्छेद में शामिल है। अब आप लोग को बता दें कि अनुच्छेद 330 जो कि लोकसभा में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण है, ठीक है, लोकसभा में भी ये दोनों का सीट रखा गया है, ठीक है। आप देखिए अब आगे कहता है कि अनुच्छेद 332 राज्य की विधान सभाओं में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है, और राज्य में भी बताया गया। अनुच्छेद 334 तो इसमें है कि स्थानों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व का, ठीक है, 60 वर्ष के पश्चात न रहना। और उनके बाद किया जाता है अनुच्छेद 335 सेवाओं एवं पदों के लिए SC ST के दावे, ठीक है, इस तरह से है। उसे आपको बता दें कि अनुच्छेद 338 तथा 338 का, ठीक है, तो इसमें कहता क्या है कि अनुच्छेद 338 तथा 338 का पहला जो पॉइंट है का, है ना, इसमें बताता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है, इसके तक संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया है। अब इस तरह से हम लोग देख लिए कि आपका SC ST में किन किन कास्ट को, है ना, मतलब दोनों कैटेगरी में क्या क्या आपका संवैधानिक हक अधिकार दिया गया है, ठीक है, और आप किस तरह से कर सकते हैं उसका पूरा विवरण भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, और जब SC और ST की बात आती है, ठीक है, तो आपका अनुसूचित जातियाँ, ठीक है, अनुसूचित जातियाँ आप देखने वाले हैं कि अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ दोनों पॉइंट को देखेंगे। और अभी देखेंगे कि अनुसूचित जातियाँ, तो अनुसूचित जातियाँ हम लोग उसका 2000 जो आपका जनगणना हुआ था, है ना, उसके आधार पर हम लोग अनुसूचित जातियों को देखेंगे, ठीक है। और आप लोग सबसे पहले यहाँ जनगणना के अनुसार के बात आता है तो जनसंख्या का बात आता है, जनगणना बात जब उठता है, ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है आपका 39,85,644, ठीक है, ये आपका अनुसूचित जातियां का
जनसंख्या है। उनके बाद कहता है राज्य की कुल जनसंख्या का 12 ठीक है 08% है ऋण लेने का। ठीक है, सॉरी, कह रहा है कि राज्य का अगर कुल जनसंख्या देखा जाए, है ना, उसका आपका 100% में आपका 12.08% है आपका अनुसूचित जातियां। उसके बारे में बात किया गया। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि अनुसूचित जातियां की कुल संख्या में प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। ठीक है, अनुसूचित जातियों को कुल जनसंख्या में क्या है कि आपका प्रदेश, ठीक है, प्रदेश की जनसंख्या में 9वां स्थान प्राप्त है। इसी तरह इसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति कितने हैं। ठीक है, तो इसमें है कि 31,52,863। उसी तरह शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जातियां कितने हैं, है ना, तो 83 आपका 8,32,781। तो ये सब हम लोग देखे जनसंख्या ग्रामीण और शहरी के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला प्रतिशत है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि आपको 100% अगर एक अनुमानित किया जाए तो बताया जा रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जो परसेंटेज है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो वो चतरा में है, 32.65% है। समझ गए, वो आपको कहाँ पाया जाता है, चतरा में। अब आप लोग बता दें कि न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम आपको अनुसूचित जाति वाला जिला जो है आपका कितना प्रतिशत है। ठीक है, और कौन है, तो बता दें कि ये आप लोग का पाकुड़ है। समझ गए, ये कौन सा क्षेत्र है आप लोग के लिए, पाकुड़ है। और पाकुड़ है, और इसमें आप लोग बता दें कि पाकुड़ में 3.16 है। ठीक है, 3.16 है। चलिए अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जनसंख्या में अगर देखा जाए तो वो आपका पलामू है। ठीक है, जिसमें 5,36,382 है। समझ गए, अब इसमें देखिए कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जनसंख्या में कौन है, लोहरदगा है। कितना, तो 15,330 है। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग देख पाए। अब आप लोग बता दें कि अनुसूचित जनजातियां, ठीक है, जिसको एसटी कहते हैं, है ना, तो इसमें बताया जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो आपका कुल जनसंख्या आपके झारखंड में बात किया जाए राज्य में, ठीक है, तो वो है आपका 86,45,042। कौन सा जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार। और बताया जा रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या का आपका 26.21% है ना। किसका बात किया जाए, आपका राज्य का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें झारखंड में प्रमुख रूप से 32 जनजातियां हैं, जिनमें से 8 अति संवेदनशील जनजातियों के रूप में चिन्हित है। समझ गए, अगर देखा जाए जनजाति की बात हो तो इसमें 32 है, बाकी इसमें से 8 को चिन्हित किया गया। जैसे जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या की बात की जाए तो 2,95,359 है, जो राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का 3.4% है। और इनमें से 91.7% ग्रामीण क्षेत्र में और 8.3, ठीक है, प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, और ये जो आंकड़ा दिया हुआ है कि अप्रोक्स है ना, लगभग। अब आप लोग बता दें झारखंड राज्य का भारत में जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से चौथा स्थान प्राप्त है। और स्वतंत्रता के समय यह कुल आबादी के 70% लोग जनजातीय समुदाय के थे,
जिनकी आबादी वर्तमान में 28% है। ठीक है, ये आप लोग देख लिए। अब आप सबके लिए लाए हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जनजातियों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, घुमंतू जनजाति। ठीक है, मतलब जो घूम घूम के आपका जीवन बसर करता है उसको घुमंतू जनजाति कहते हैं, जैसे बिरोर, हिल, खड़िया। उसी तरह घुमंतू कृषक जनजातियाँ, अब इसमें आएगा सोरिया पहाड़ियाँ और कोरबा कोरबा। ठीक है, इस तरह से। अगला है कृषक जनजातियाँ, जिसमें कृषक जनजातियाँ में आपका संथाल आ जाएगा, उरांव हो, मुंडा और भूमिज, ये सब आ जाएगा आपका कृषक में। उनके बाद है शिल्प जातियाँ। ठीक है, शिल्प जातियाँ, इसमें आपका मछली करमाली, मछली नहीं है, महली है। ठीक है, महली, करमाली, लोहरा, चिकबड़ाई। ठीक है, इस तरह से आप लोग को इसमें दिया हुआ है। अब आगे बताते हैं कि झारखंड में 8 अति संवेदनशील जो जनजातियां हैं, उसमें से बिरजिया 2% है, सवर 3% है, विरहोर 4% है, असुर 8% है, पाहिया 9% है, कोरवा 12% है, सौरिया पहाड़ियाँ 16% है, माल पहाड़िया आपका 46% है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि झारखंड में अति संवेदनशील कौन कौन सा है और कितना परसेंट है। ठीक है, तो आप लोग बता दें कि आज की क्लास में हम लोग आपका SC ST का आपका संवैधानिक हक अधिकार के बारे में कह सकते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ पर उसका बातें किया गया है और उस पर वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उससे क्या लाभ है, कौन सा उनका वह मतलब A से Z की बात किया गया है। तो कुछ हम लोग अनुच्छेद इसमें देखने का प्रयास किए। ठीक है, और उनके बाद जनगण 2011 जनगणना के अनुसार दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पूरा देखे कि कितना एक आसपास का लोग है ना, आपका ST SC के समुदाय के लोग हैं। चलिए, तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में देखे, और आगे आने वाले क्लास में आप लोग को जैसे एक एक कास्ट के हिसाब से पूरा डिटेल्स देने वाले हैं। जैसे आप लोग को देंगे आपका उनका राजनीतिक स्थिति क्या है, परिचय क्या है। ठीक है, उसका भौगोलिक का क्या है, तो बहुत सारा कुछ है। इस तरह से हम लोग जाति विशेष पर एक एक कास्ट को उठाने का उसका पूरा डिटेल्स करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग के लिए है ना, आज के लिए बस इतना ही। कल आप लोग को नेक्स्ट क्लास मिलेगी है ना, तब तक आप लोग इसे पढ़िए और देखिए। आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और दोनों स्थिति में आप लोग कमेंट कीजिए है ना, और अच्छा से अच्छा आप लोग को नोट्स और सुधार के देने का प्रयास करेंगे, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए अच्छा से अच्छा साबित हो है ना, 100% आप लोग को सपोर्ट मिले। ठीक है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।